औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम अम्मा बाद। दोस्तों, जो आज का मौजू है वो इतना बाहरी और वज़नी रूहानी नुस्खा है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम ये कलमा ना अदा करते तो क़यामत तक मछली के पेट में रहते। आप समझ गए होंगे मेरी बात। मेरी मुराद आयत करीमा से है जो अल्लाह पाक ने हमें अता की है। ये इस्तग़फ़ार भी है और तमाम मर्ज़ों और गमों से निजात का ज़रिया भी है। जो शख्स भी इसको सिद्क़ के दिल से पढ़ेगा, इत्तियाद से पढ़ेगा, इस्तकामत के साथ पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसके दिल में खुशी भर देगा और तमाम गमों से निजात देगा। सभी छोटे बड़े इस आयत को जानते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन फस्तजबनाहु व नज्जैनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन। इसका मतलब ये है कि या अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है और तू पाक है, बेशक मैं कसूरवार हूँ। आगे फिर अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आता है कि हम मोमिनों को इसी तरह निजात देते हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने हर बला से निजात का ज़रिया इस आयत को बनाया है, जिसकी तस्दीक खुद अल्लाह ताला इस आयत में करते हैं। तो जो भी शख्स इसको 511 मरतबा बाद अज़ नमाज इशा या कोई वक्त भी हो इस पूरी आयत को पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसे तमाम गमों से निजात देगा, तमाम परेशानियां दूर करेगा और तमाम मुश्किलात का हल इस आयत में है। दोस्तों, दवा खाने से आराम आता है, ना कि सुनने से। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। अल्लाह ताला गैब से आपकी मदद करेगा। जो मैं जानता था वो तश्तज़बाम कर दिया। आगे अमल करना आपका काम है और अपनी परेशानियों का हल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के सामने बयान करें। अल्लाह ही के पास इनका हल है, ना मेरे पास है, ना किसी दूसरे के पास है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के पास है। जो शख्स अपने अल्लाह से दुआ मांगेगा, अल्लाह ताला उसकी हाजत पूरी करेगा। और इसकी तस्दीक कुरान पाक भी करता है। जब आदम अलैहिस्सलाम से लग़्ज़श हुई तो अल्लाह ताला ने चंद कलमात सिखा दिए हज़रत आदम को, और उन्हीं कलमात के सदक़े अल्लाह ताला ने उन्हें निजात बख्शी और नबूवत पर फाइज किया। वो कलमात भी आपके गोशो गुजार कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये वो कलमात थे जो अल्लाह पाक ने हज़रत आदम को सिखाए थे। ये भी इस्तग़फ़ार के ज़ुमरे में आती है। इस दुआ से भी अल्लाह ताला हाजतें पूरी फरमाते हैं। ये वो नुस्ख़ाजात रूहानी थे जो आपके गोशे गुजार कर दिए। इन आयतों को किसी ख़ास जगह मखसूस नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुरान पाक की लाजवाब आयात हैं और ये निजात का ज़रिया है। किसी भी ज़रूरत के तहत, किसी भी परेशानी में अगर इन दुआओं को कसरत से याद किया जाए, पढ़ा जाए, रिपीट किया जाए, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको उन परेशानियों से निजात बख्शेगा। तो चलते हैं हम तिब के नुस्खे की तरफ। तो आज का जो हमारा नुस्खा है वो मिर्गी के मतलब है।
तो पहले मिर्गी के मतलब जानना ज़रूरी है। मिर्गी से मुराद मिर्गी या सिरा, अरबी में सिरहा कहते हैं, सिरा मुराद गिरना है। इसमें मरीज बेहोश होकर गिर पड़ता है। इज़ा में तशन्नुज यानी अकड़न हो जाती है। जाग और सांस खरखराट जारी होती है, गले में खरखराट होती है। चमकदार चीज़ देखने से फौरन दौरा पड़ जाता है। ये पड़ता क्यों है? मरगूब ग़िज़ाओं का कसरत इस्तेमाल, ठंडी अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना, कसरत मुबाशरत, शराब नोशी, रंजो गम, खराबी हैज़ वगैरह वगैरह। और अक्सर जिस्म में बलगमी रतूबत बकसरत होना भी सिरहा का बायस बनती है, मिर्गी का बायस बनती है। अमूमन हकीम इसकी 3 किस्में तजवीज़ फरमाते हैं: सिरा मैदी, सिरा दिमागी, सिरा इतराफी। दौरे के वक्त मरीज चीख मार कर बेहोश होकर गिर पड़ता है, हाथ पांव अकड़ जाते हैं, सांस खराटेदार आती है, मुश्किल से आती है, अक्सर ज़बान दांतों में दबकर कट जाती है, पाखाना और पेशाब भी खता हो जाता है। मिर्गी के मरीज में खौफ और डर ज़्यादा पाया जाता है। अगर बचपन में यह मर्ज लग जाए तो लंबे अरसे तक मर्ज कायम रहता है। नब्ज़ बारीक और गहरी होती है, मुंह से झाग निकलती है और जिस्म अकड़ जाता है। ये लाजमी निशानियां होती हैं मिर्गी की। अभी जो नुस्खा हम आपके गोशो गुजार कर रहे हैं, ये नुस्खा इंतहाई मिर्गी में शानदार नुस्खा है और इसी से इलाज शुरू करना चाहिए। ओवल शाफी। चलते हैं नुस्खे की तरफ। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी बाद में आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंचती रहें और किसी न किसी शक्ल व सूरत में आपकी परेशानियों का हल मिल जाए। हमारी कोशिश होती है कि हम तमाम पहलू को सामने रखकर नुस्खा जात अपलोड किए जाएं। ओवल शाफी। गुल बनफ्शा 6 माह से, ज़ौफ़ा खुश्क 4 माह से, गौज़बान, अस्तु खुद्दूस, बादर जम्बोया, औद सलीब, ये 5 बूटियां हैं, हर एक 5 माह से। मवीज़ मनक्का 9 दाने। मोइज से मुराद होती है मनक्का से वो जो बीज होता है इसका, उसको निकाल दिया जाए, 9 दाने। अंजीर 3 अदद। जदवार खताई, ये भी एक जड़ होती है, बहुत शानदार चीज़ है, 3 माह से। परसोशा 5 माह से। इसको तैयार करने का यह तरीका है कि तमाम इन बूटियों दवाइयों को रात को 2 किलो पानी में भिगो दें। सुबह गर्म करके जब आधा हिस्सा रह जाए यानी उबालें, और जब पानी का आधा हिस्सा रह जाए तो इसमें कदरे मिश्री या चीनी मिलाकर रख लीजिए। दिन में 3 मरतबा पिलाते रहिए और फिर मैसल दीजिए। ये मिर्गी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद जो शानदार है। तो इंशाअल्लाह ताला मैसलात के मुतल्लक भी किसी वीडियो में आपको ज़रूर आगाह करेंगे कि मैसल क्या है। मैसल वो चीज़ है जो बदन के हर हिस्से से रतूबत खींच कर बजरिया पाखाना बाहर निकाल दे, उसे मैसल कहते हैं। ये तिब की ज़ुबान का लफ्ज़ है। मैसल, मिलियन और कब्ज़ कुशा, ये 3 दर्जे हैं। जो कब्ज़ कुशा होता है वो कब्ज़ से निजात देता है, जो मिलियन होता है वो भी कब्ज़ से ही निजात देता है, लेकिन वो थोड़ा सा उससे तेज़ होता है। और जो मैसल होता है वो पूरे बदन से रतूबत खींच कर, जिसकी वजह बीमारी बनती है, मिसाल के तौर पर सौदा, सफरा, खून, बलगम, ये 4 खलते हैं जिससे इंसानी जिस्म तामीर होता है। तो इंशाअल्लाह ताला
वो नेक्स्ट किसी वीडियो में बयान करेंगे और उसका मौजू भी होगा। तो ये एक है नुस्खा जात। इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के बाद ये तकरीबन 1 हफ्ता तक ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए और कम से कम 5 दिन इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद कोई भी मैसल यानी जलाब, जो रतूबत ज़्यादा होती है और मवाद कम होता है, उसको मैसल कहते हैं, तो वो मैसल की दवा दी जाए, जो आगे किसी वीडियो में हम बयान करेंगे। दोस्तों, सब्सक्राइब करने से आपका ना वक्त ज़ाया होता है ना पैसा ज़ाया होता है, लेकिन फ़ायदा उसमें ज़रूर है कि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहती हैं, आपका हमारे से रब्ता कायम रहता है। यही वजह है कि हर वीडियो में हम यही कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको पहुंच सके। जो भी आपकी परेशानी है इंशाअल्लाह ताला उस वीडियो में हल होगा और ये सिलसिला काफ़ी देर जारी रहेगा जब तक हम जिंदा हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।